नमस्कार बच्चों, आज हम लोग नरेशन का सेकंड क्लास करेंगे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन को चेंज करना सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे चेंज ऑफ टेंस, मतलब टेंस कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में था, ठीक है, तो हम लोग जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जिसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता था, उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम हम लोग टेंस में बदलाव नहीं करते थे। जैसे देखिए, ये प्रेजेंट में है तो आई कैन है तो शी कैन रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर फ्यूचर में है तो आई नीड है, तो इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं तो शी नीड्स। ये भी प्रेजेंट टेंस और ये भी प्रेजेंट टेंस में। तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका फ्यूचर में है और प्रेजेंट में है तो हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को चेंज नहीं करते थे, ओनली सिर्फ प्रोनाउन चेंज करते थे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, मतलब शी सेड होता और यहाँ सीता सेड होता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो द टेंस यूज्ड इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी टेंस यूज किया गया है उसको अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो टेंस आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। यहाँ पर ये पास्ट यूज किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे चेंज करेंगे, सेड है तो आपका टोल्ड में बदलेगा ही टोल्ड मी दैट। आई जो है प्रोनाउन है तो ये अकॉर्डिंग टू ही बदलेगा, ही हो जाएगा। एम जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये जब इनडायरेक्ट में बदलता है तो सिंपल पास्ट में बदलता है, यहाँ पे वाज हो जाएगा। और योर जो है अकॉर्डिंग टू मी बदलेगा तो माई फ्रेंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रोनाउन के साथ साथ आपका टेंस भी चेंज होगा। और टेंस किस तरह से चेंज होगा, तो इस चीज के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका सिंपल पास्ट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट होगा आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस जो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट जो है वो नहीं चेंज होगा। ठीक है, मतलब हैड रहेगा तो हैड में हैड बिन, हैड प्लस भी3 जो है वो चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये भी आपका चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। शैल विल है तो शुड कुड बनेगा, कैन कुड बनेगा, मे माइट बनेगा। एम इज आर है तो वाज और वर बनेगा। हैव और हैज है तो वो हैड में बदल जाएगा। वाज और वर है तो वो हैड बिन में बदलेगा। और हैड टू है तो वो हैड टू प्लस बी1 में बदलेगा। और कुड शुड वुड माइट जो है वो जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, शी सेड टू मी आई एम टू हेल्प यू। तो यहाँ शी टोल्ड मी दैट, ठीक है, आई जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या बदलेगा, शी। और एम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो एम का क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे थे एम का यहाँ पे क्या लिखा हो, तो वाज। एम सिंगुलर है इसीलिए वाज लिया, अगर प्लूरल रहता तो वर लेते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज टू हेल्प और यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और यू के लिए क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। ठीक है, तो और कुछ एग्जाम्पल है उसे भी देख लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो देखिए और एग्जाम्पल है, आई सेड टू माई फ्रेंड्स आई हैव सिंपैथी फॉर यू। तो आई सेड टू माई फ्रेंड है तो आई टोल्ड माई फ्रेंड्स दैट, आई जो है अकॉर्डिंग टू आई के लिए ही बदलेगा, हैव जो है हैड में बदल गया, सिंपैथी फॉर यू, यू जो है अकॉर्डिंग टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल है तो देम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सी सेड टू मी आई वांट टू गिव यू माई पेन, तो सी टोल्ड मी दैट, आई जो है सी के लिए बनेगा शी, वांट है तो वांटेड हो गया, टू गिव यू, यू अकॉर्डिंग टू मी बदलेगा तो मी हो जाएगा, और माई पेन जो है क्या बन जाएगा, हर पेन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शी लिखा हुआ है तो शी जो है लड़की है तो आपका हर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प मी, तो देखिए इसका चेंज होगा, ही टोल्ड मी दैट, दे जो है अकॉर्डिंग, दे आपका क्या है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता है, मैंने बताया था उस रूल में। ठीक है, तो हैव जो हैड में बदल गया, नेवर हेल्प्ड मी अकॉर्डिंग टू ही, तो हिम हो जाएगा। ठीक है, मदन सेड टू हर आई हैव बीन टीचिंग योर सिस्टर फॉर ईयर्स, है ना, तो ये कैसे बनेगा, मदन टोल्ड हर दैट, ही हैव जो है हैड में बदल गया, बाकी वैसा ही रहेगा। बीन टीचिंग योर सिस्टर है तो यहाँ हर सिस्टर फॉर ईयर्स। उसी तरह से आगे, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर आई शेल ओबे यू, तो द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड,
तो देखिए आई के साथ शैल लगता है, लेकिन ही के साथ विल लगता है, तो इसीलिए ही के साथ मैंने वुड लगा दिया, ठीक है। ही वुड ओबे हर। उसी तरह से ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू, तो इसका बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही कुड डिफीट मी, क्योंकि कैन जो है किसमें बदल जाएगा, कुड में बदलेगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर सीता सेड टू राम यू शुड या ऑब्लिक कुड वुड हेल्प मी, तो मैंने पहले ही बता दिया था शुड कुड वुड नहीं बदलेगा, तो मैंने उसी तरह से बना दिया बिना चेंज किए हुए, ही शुड कुड वुड हेल्प मी। ओके, समझ में आया। तो ये देखिए मैं एक्सेप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है कि अपवाद जो उस रूल को फॉलो नहीं करता है। कौन सा रूल? तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, पास्ट टेंस में हो, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कि रिपोर्टेड स्पीच कही जाती है उसका टेंस चेंज होता था। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और अंदर वाला मतलब रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो लिखा हुआ है वो चीज अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है और जनरल प्रिंसिपल है, तब जाके उसका टेंस नहीं चेंज होगा। समझ में आया? जैसे देखिए एग्जांपल, ही सेड द अर्थ इज राउंड, ठीक है। तो ही सेड, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा ही सेड दैट, और देखिए ये पास्ट में भी है, लेकिन अंदर वाला टेंस आपका नहीं चेंज हो रहा है। द अर्थ इज था, यहाँ पर भी मैंने इज लगा दिया। क्यों? क्योंकि द अर्थ इज राउंड जो है ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जब भी आप यूनिवर्सल ट्रूथ को रिपोर्ट करते हैं तो आप उसमें टेंस का बदलाव नहीं करते, टेंस को चेंज नहीं करते हैं। उसी तरह से आगे देखिए, माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो माई फादर यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है इसीलिए ये टोल्ड में बदल गया, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेड दैट ही रहेगा। तो माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसी तरह से देखिए, ही सेड वर्क इज वर्शिप, तो उसने क्या कहा, तो ही सेड दैट वर्क इज वर्शिप। यहाँ भी देखिए टेंस चेंज नहीं हो रहा है। उसी तरह से अगला, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो यहाँ भी आपका टेंस जो है नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ही रिमार्क्ड a bad carpenter quarrels with his tools, तो he remarked that a bad carpenter quarrels with his tools, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए सिंपल प्रेजेंट आपका चेंज नहीं हुआ, टेंस में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो आगे देखिए, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो कुछ अलग अलग तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है किस तरह से वो बदलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पास्ट टेंस है ना, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है और सेंटेंस मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर आपने कोई नियरेस्ट वाला वर्ड यूज किया या नियरनेस वाला प्रॉक्सिमेटिव वर्ड को यूज किया है, तो वो वर्ड जो है बदल करके वर्ड्स ऑफ डिस्टेंस में चला जाएगा, है ना, अपने कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स ऑफ डिस्टेंस में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे कि देखिए दिस जो है बदल जाएगा दैट में, दिस जो है डॉज में, हेयर देयर में बदल जाएगा, हैंड्स देंस में बदल जाएगा, नाउ जो है देन में बदल जाएगा, थस जो है सो में बदल जाएगा, टुडे दैट डे, यस्टरडे को आप द डे बिफोर भी लिख सकते हैं या द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं। द डे बिफोर यस्टरडे को आप 2 days बिफोर लिख सकते हैं, टुमारो को आप लिखेंगे द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, इस तरह से बदलेंगे। और द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 days टाइम, नेक्स्ट वीक या ईयर, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो द फॉलोइंग ईयर और द फॉलोइंग वीक, है ना। लास्ट वीक ईयर को बदलेंगे द प्रीवियस वीक ईयर, अ ईयर अगो को बदलेंगे अ ईयर बिफोर और द प्रीवियस ईयर। उस तरह से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दिया, देख लीजिए। शी सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, तो उसने क्या कहा, तो शी सेड दैट शी वॉज, एम जो है वॉज में बदला, ग्लैड टू बी, देखिए हेयर जो है आपका देयर में बदल रहा है और दिस जो है क्या में बदल रहा है, दैट इवनिंग, ठीक है। उसी तरह से अगला देखिए, ही सेड आई एम नाउ स्पीकिंग टू दिस बॉय, तो ही सेड दैट ही वाज, नाउ जो है किस में बदल गया, देन में, और दिस किस में बदल गया, दैट में, ठीक है। उसी तरह से आगे देखिए, ही सेड आई विल डू इट टुमारो, तो ही सेड दैट ही वुड डू इट टुमारो का क्या होता है, देखिए टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, तो मैंने यहाँ द नेक्स्ट डे लिखा है।
अगर आप फॉलोइंग डे भी लिखते हैं द फॉलोइंग डे तो वो भी बिल्कुल सही है। उसी तरह से द डे आफ्टर टुमारो को मैंने चेंज किया है इन 2 days टाइम, और टुडे एज इट वाज यस्टरडे। तो देखिए टुडे को मैंने दैट डे में बदला है और यस्टरडे को द डे बिफोर डे। ठीक है, तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो यहाँ पर देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, या आप बोल सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन को यूज किया गया है, तो आप जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को लेंगे, है ना, और वो ऑब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग हो, आपके अकॉर्डिंग सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से लेंगे। ठीक है, और जब आप लेंगे तो क्या होगा इससे कि इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा। जैसे एग्जाम्पल को देखेंगे ना, समझ में आ जाएगा तुरंत। देखिए जैसे ही सेड लिखा हुआ है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया गया है नहीं, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो लिखा गया है उसमें देखिए आपका सेकंड पर्सन यू यूज किया गया है। इसका मतलब है कि आपको अपने हिसाब से एक ऑब्जेक्ट का लेना पड़ेगा, या आपको अपने हिसाब से एक ऑब्जेक्ट का चयन करना होगा। जैसे देखिए ही टोल्ड मी, तो यहाँ पर मैंने मी लिया है, और मैंने एक दूसरे तरीका से भी बनाया है ही टोल्ड हर, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दैट ही जो है आपका आई किसके है, फर्स्ट पर्सन, तो ही के लिए हुआ। ठीक है, आई एम जो है वाज में बदल गया। वेटिंग फॉर यू सेकंड पर्सन में आपने क्या सजेस्ट किया था, मी, तो मी के लिए आपका मी बन गया। लेकिन अगर आपने हर लिया था तो उसके लिए हो जाएगा आपका यहाँ पर हर हो जाएगा, ही वॉज वेटिंग फॉर हर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं मिटा हुआ। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह से नेक्स्ट वाला देखिए ही सेड, यहाँ भी देखिए ऑब्जेक्ट नहीं लिया गया है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में देखिए सेकंड पर्सन लिया गया है, तो आपको अपने से एक ऑब्जेक्ट चुनना होगा। तो ही टोल्ड अस, उसी तरह से ही टोल्ड देम, इस तरह से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है, उसी तरह से देखिए और एक देख लेते हैं, माई फादर सेड यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो यहाँ पर भी देखिए ऑब्जेक्ट नहीं लिया गया है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में यू, मतलब कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन को लिया गया है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, माई फादर है तो हम लोग मी ले लेंगे, सही रहेगा। माई फादर टोल्ड मी दैट आई शुड टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए बी रूल नंबर। ठीक है, तो बी में क्या है, तो कभी कभी क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जिससे बात किया जाता है उसका नाम लिखा जाता है, तो आप जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उस नाम को एज ए ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, जैसे देखिए ही सेड राम आई वांट टू हेल्प यू, है ना, राम मैं आपका हेल्प मदद करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ही टोल्ड राम दैट ही वांटेड टू हेल्प हिम। समझ में आया। यू किसके लिए आएगा, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन में कौन है, राम है, तो हिम बन गया। उसी तरह से राधा सेड आई लव यू, है ना, वेरी मच मोहन। तो देखिए राधा टोल्ड मोहन दैट शी लव्ड हिम वेरी मच। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब रूल नंबर सी पे जाते। तो देखिए सी में क्या है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, या आप जिसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, उस पे इस तरह के वर्ड यूज होते हैं, ओ, वेल, ओके। ठीक है, तो अगर इस तरह के वर्ड यूज हो रहे तो आप क्या करेंगे, जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो सबको आप हटा देंगे, ओमिट कर देंगे। ओमिट कर देंगे मतलब आप उस सबको रिमूव कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक बनाया है, ओके आई विल कम अगेन टुमारो, ही सेड। तो ही सेड दैट ही वुड, विल जो है वुड में बदल गया है, कम अगेन, और टुमारो का क्या हो गया, द नेक्स्ट डे। और यहाँ देखा ओके का कुछ नहीं लिखा गया, मतलब ओके को रिमूव कर दिया गया। उसी तरह से यहाँ देखिए ही सेड वेल राम यू कैन टेक इट। तो देखिए यहाँ पर राम नाम यूज किया गया था, तो ही टोल्ड राम दैट ही कैन जो है कुड में बदल गया टेक इट, और यहाँ पर वेल को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो डी नंबर में क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कभी कभी शुरू में लिखा जाता है और कभी कभी अंत में भी लिखा जाता है, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो आप हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। जैसे एक दो एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब ही सेड। तो देखिए ये लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन जब बनाएंगे तो इसको पहले लिखेंगे, ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड दिस जॉब। उसी तरह से आई शैल गो विथ यू एज सुन एज आई एम रेडी, रिप्लाइड सी। तो यहाँ पर देखिए शी रिप्लाइड दैट शी वुड गो विथ मी एज सुन एज शी वाज रेडी। ठीक है, तो ई नंबर
तो ई नंबर में देखिए क्या है, तो कभी कभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है, जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो उस समय जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग एड्रेसिंग लिखेंगे और ऑब्जेक्ट अपने से चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू जो आपका वर्ड्स लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर जाके एज लिखेंगे और टर्म ऑफ एड्रेस, जो भी टर्म ऑफ एड्रेस यूज किया गया है उसको लिखेंगे। तो एक एग्जांपल बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा क्लियर। द लीडर सेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू गिव मी अ चांस टू सर्व यू, आई शैल डू माई बेस्ट टू प्लीज यू। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एड्रेसिंग मैंने लिखा, फिर जाके मैंने ऑब्जेक्ट को लिखा। तो यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन किसको कहा जा रहा है? पीपल को कहा जा रहा है। तो एड्रेसिंग द पीपल एज क्या बोल के उसको मतलब कि डिनोट किया गया है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो यहाँ पर मैंने लिखा लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। द लीडर सेड, उसके बाद कौन कह रहा था? लीडर कह रहा था। तो द लीडर सेड दैट इफ दे गेव हिम अ चांस टू सर्व देम, ही वुड डू हिज बेस्ट टू प्लीज देम। इस तरह से बनाना है, ठीक है। अगला देखिए, द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द स्टूडेंट्स, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यू आर माई होप एंड सो यू विल बी गिवन परफेक्ट केयर एंड गाइडेंस। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग एड्रेसिंग लिखेंगे, ठीक है। और किसको किया जा रहा है? तो बच्चों को किया जा रहा है। तो द स्टूडेंट्स एज फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट, ठीक है। कौन? तो यहाँ पर आपका देखिए लिखेंगे दे, ठीक है, क्योंकि यू लिखा है, यू मतलब सेकंड, तो सेकंड में यहाँ स्टूडेंट्स लिखा है, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं और उसका प्रोनाउन क्या होगा? दे वर हिज होप एंड सो दे वुड बी गिवन परफेक्ट केयर एंड गाइडेंस, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सारे नरेशन के रूल्स को बहुत क्लियर और अच्छे तरह से पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।